हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम बेटा कक्षा 10वीं के गणित के जो हमारा वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं चल रही थी उसे हम आगे बढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, हमने वृत्त एवं स्पर्श रेखाओं में प्रमेय को प्रारंभ किया था और प्रमेय से संबंधित मैं प्रमेय पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ बेटा। फिर प्रश्नावली के भी एक दो क्वेश्चन बता रहा हूँ। आज हम प्रश्नावली 2 के बाद का एक जो महत्वपूर्ण प्रमेय है उसके बारे में चलेंगे। प्रमेय नंबर 7। प्रमेय नंबर 7 नंबर का प्रमेय क्या कहता है? किसी वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा उसके जो शेष चाप द्वारा किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होगा। उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अर्थात चित्र के माध्यम से समझाऊंगा मैं आपको। देखो ये PQ है ना बेटा, चाप है। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है? POQ। ठीक है। उसी चाप द्वारा जो शेष परिधि के किसी बिंदु पर जो बना हुआ कोण होता है, शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अर्थात PRQ ये दुगुना होता है। ठीक है। ये हमें क्या करना है बेटा? सिद्ध करना है। तो अब दिया है, क्या करेंगे देखिए। वृत्त COR में चाप AB द्वारा, सॉरी PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण, ठीक है, POQ तथा शेष परिधि पर बना कोण PRQ कह दीजिए। अब इसके बाद हमने रचना करना है। अब रचना देखेंगे, रचना के बारे में चलेंगे। तो रचना कैसे हो रहा है? हमने R से O को मिलाते हुए, R से O को मिलाते हुए एक रेखा RM खींचा। क्या खींचा? R से O को मिलाते हुए रेखा RM खींचा। देख लीजिए बेटा, हाँ ये धर दिया है, ये रचना है और ये सिद्ध करना है। अब इसके बाद हमें उत्पत्ति करना है। ठीक है, गणितीय क्रियान्वयन करना है हमको। चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। प्रमेय नंबर 7। यहाँ पर इस चित्र को मैं 2 भागों में तोड़ता हूँ। R O M ठीक है। जो बाहर में बनता है ना कोण बेटा, वो बहिष कोण कहलाता है, याद रखिएगा। 9th के 2 प्रमेय काम करने वाले हैं यहाँ पर। पहले ये त्रिभुज के बारे में बात करूंगा। त्रिभुज POM में, ठीक है। आप त्रिभुज POM में देखेंगे
तो क्या देख रहे हैं, अगर मेन चित्र में देखें तो ये बेटा देखो, केंद्र से परिधि को स्पर्श रखने वाली रेखा केंद्र से परिधि को स्पर्श करने वाली रेखा त्रिज्या होती है, अर्थात OP = OR। OP = OR। वृत्त की क्या है, त्रिज्या। ये कथन है और ये कारण का डब्बा है बेटा। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखेंगे बेटा क्या, ये एक 9वीं में एक प्रमेय पढ़ा था, किसी त्रिभुज की समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं। तो देखो OR और OP समान है, तो OR के सामने कौन सा कोण बन रहा है, P बन रहा है, और OP के सामने में कौन सा कोण बन रहा है, OR बन रहा है। तो P को कैसे पढ़ेंगे, देखिए है, P को कैसे पढ़ेंगे, OPR, और R को कैसे पढ़ेंगे, PRO। तो बताएंगे समान भुजा के सामने के कोण हैं। ठीक है भैया। अब देखा, अब हमने तीसरा बताया बहिष्कोण। बहिष्कोण का मान सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात POM = यहाँ पर को छोड़ के ये दोनों, ठीक है, OPR क्या बनेंगे, OPR धन PRO, कौन सा कोण, बहिष्कोण प्रमेय से। अब आप देखेंगे इसको समीकरण नंबर 1 माना, समीकरण नंबर 1 से देखो OPR के बराबर PRO लिख सकता हूँ, तो POM = PRO धन PRO, तो POM = 2PRO हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया बेटा। ठीक है, अब आप देखोगे क्या, पुनः ये वाला त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। त्रिभुज OQR में फिर से देखेंगे, अगर मेन चित्र में OQ और OR क्या दिखाई पड़ती है, वृत्त की त्रिज्या दिख रही है, तो बताएंगे OQ = OR क्या है बेटा, वृत्त की त्रिज्या। फिर हमने देखा, फिर से वही नियम, समान भुजाएं तो उसके सामने के कोण क्या हो जाते हैं, समान होते हैं। तो OQ के सामने R है और OR के सामने क्या है, Q है। तो R और Q को पढ़ेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, अगर Q को पढ़ते हैं तो OQR = R को पढ़ेंगे तो क्या होगा, ORP, ORQ समझो, ORQ तो बताएंगे समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं। ये लाइन यहाँ पर लिखना है ना, ठीक है, मैंने वहां पे शॉर्टकट लिखा है। तो अब फिर से देखा बहिष्कोण, देखो बाहर में फिर से कोण बन रहा है बहिष्कोण। तो मैंने देखा क्या, बहिष्कोण का मान MOQ बराबर सुदूर अंतःकोण R और Q दूर में बने हैं, अर्थात OQR धन ORQ। तो हमने देखा ये तो हो गया कौन सा प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। अब देखेंगे बेटा क्या, यहाँ पर OQR के बराबर मैं क्या रख सकता हूँ, ORQ लिख सकता हूँ। MOQ = क्या हो जाएगा, ORQ धन ORQ। अब देखा आपने दोनों जुड़ जाएगा, ये समीकरण नंबर 4। हम क्या करेंगे बेटा, अब समीकरण नंबर 2 और 4 को जोड़ेंगे, समीकरण नंबर 2 और 4 को जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं और क्या प्राप्त करते हैं, कोण POM धन MOQ = 2, दोनों में कॉमन है ना, इससे निकाल दिया।
PRO धन ORQ। अब आप देखेंगे क्या, अब आप देख पा रहे हैं बेटा कि ये अब चित्र में आएंगे POM धन MOQ, POM धन MOQ बराबर POQ लिख सकते हैं, तो हो गया POQ। और दो था, अब ये देखो PRO धन ORQ बराबर PRQ नहीं हो सकता, हो जाएगा PRQ। तो ये क्या हो गया बेटा, सिद्ध हो गया। देख लीजिए, इसको देखिए और इसको देख लीजिए। तो ये था किसी त्रिभुज के चाप द्वारा, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देख लीजिए, समझ लीजिए। प्यारे बच्चों, इस प्रमेय का प्रयोग अब आगे के जितने भी प्रमेय के बारे में भी बात करेंगे ना, तो आगे इसका उपयोग होने वाला है, इसलिए अच्छे से आप ध्यान से इसको देखिए और समझिए। अब हमारा जो 8वां नंबर का प्रमेय है बेटा, 8वें नंबर के प्रमेय में हम देखेंगे क्या कि दो तीन प्रकार, वृत्तार्ध पर बना कोण समकोण होता है, वृत्त के एक ही औधा पर बना कोण समकोण होता है, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बना कोण समकोण होता है। तीन प्रकार से आ सकता है। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, चित्र के बारे में जानेंगे। देखिए, ये व्यास जो होती है ना, ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है बेटा। वृत्त के किसी परिधि के किसी बिंदु पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ABC कोण को सिद्ध करना है 90 डिग्री। क्या होगा, इसमें सिद्ध करना है, क्या होगा बेटा, सिद्ध करना है क्या, कोण ABC = 90 डिग्री। फिर दिया हमें क्या देंगे, वृत्त COR में वृत्त के परिधि के बिंदु पर बना कोण ABC। अब क्या किया, तो अब हम देखेंगे इसके उपपत्ति के बारे में बेटा। उपपत्ति के अंतर्गत कथन, कारण। देखें, हम जानते हैं AOC को देख पा रहे हैं 180 अंश, क्यों, इसकी सरल रेखा पर बना कोण, सरल रेखा का कोण। ऐसे ही क्या कहते हैं बेटा, ऋजु रेखी कोण भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो वही प्रमेय, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है, AOC। उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, अर्थात ABC का क्या होता है, दोगुना होता है। बताएंगे, चाप AC द्वारा केंद्र पर बना कोण
ठीक है, ये हमने क्या दे दिया, कारण दे दिया। अब जानते हैं समीकरण नंबर 1 से AOC का मान 180 अंश होता है, तो हमने रख दिया बेटा बराबर 2 कोण ABC, 2 बटे में आ जाएगा 120/2 बराबर कोण ABC। यहाँ पे बता सकते हैं कारण ना समीकरण नंबर 1 से, फिर हमने 2 से काट दिया तो 90 बार हुआ, इसलिए कोण ABC बराबर 90। ये देखिए आ गया, देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत आसान है। अब हम चलेंगे हमारे अगले प्रमेय नंबर 9 की तरफ। प्रमेय नंबर 9 में बेटा हम देखेंगे क्या, वृत्त के एक ही ओर बने हुए कोण आपस में बराबर होते हैं। वृत्त के एक ही खंड में या एक ही औधा में या एक ही ओर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये मैंने कह दिया ABC, तो एक ही और इसको बनाया, इसको बनाया, तो देखिए ABC, ये तो और है ना AB, तो एक ही और एक ही तरफ, इस चाप के अलावा ये चाप है तो बाकी ये पूरा चाप है जी, तो उसके एक ही और मतलब इसको एक ही और बोल रहे हैं, इसको एक ही खंड पर बने कोण, ये वाला जो खंड है ना बेटा, बड़ा वृत्त का खंड, उसी में जो बने कोण आपस में बराबर होते हैं C और D, अर्थात C को कैसे पढ़ूंगा ACB बराबर ADB। ये मेरे को क्या करना है, सिद्ध करना है। और दिया है क्या बताएंगे, वृत्त COR में या वृत्त COR में एक ही ओर बने कोण क्या क्या है, ACB तथा ADB है। ठीक, ये हो गया। अब हमने क्या किया, देखना है उपपत्ति की तरफ। उपपत्ति में हमने क्या किया है बेटा, कुछ नहीं किया है, चाप द्वारा देखिए केंद्र पर बना कोण, तो AOB, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB, उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर, ये देखो शेष परिधि पर, ये शेष है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बने कोण का दुगुना हो रहा था 2 गुना ACB, ठीक है, बता देंगे चाप परिधि द्वारा केंद्र पर बना कोण, ठीक है बेटा। फिर से वही बात बोला, चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB, उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, अर्थात ADB। 1 नंबर समीकरण, 2 नंबर, ये भी सेम रीजन होगा बेटा। दोनों की अब आप देखेंगे LHS बराबर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए RHS भी बराबर होंगे, इसलिए बताएंगे 2 कोण ACB बराबर 2 कोण ADB। तो समीकरण नंबर कहाँ से, 1 व 2 से, तो 2 से 2 क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। ये कहाँ से आया, समीकरण 1 और 2 से, इसलिए हम देखें ACB के बराबर क्या हो जाता है, ADB। ये देख लीजिए, सिद्ध हो गया बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, आज जो भी बताया हूँ तीनों प्रमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए, समझ लीजिए। प्यारे बच्चों, ये था आज का गणित का क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, एक बार नए दिन में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।